और आप यकीन करिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप अगर लगातार डेडिकेशन के साथ क्लासें अटेंड करते हैं और उसके कुछ अपने नोट्स भी बुलेट पॉइंट नोट्स बनाते हैं, और हम लोग कॉन्सेप्ट जो तो रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे, साथ में हम लोग यानी एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। जो भी टॉपिक, जैसे अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास की, आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी, जो यूपी की ज्योग्राफी है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लेकर, हम लोग उसकी एक सीरीज़ भी लेके आएंगे, जिसमें यूथ की जो एक बुकलेट आती है, हम लोग उसी से सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हम लोग जल्द ही कल परसों तक हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग आज बात करेंगे ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी, अगर हम लोग बात करें यूपी की ज्योग्राफी के बारे में, तो ये जो यूपी का जो इसका जो ये उत्तरी सिरा है, यहाँ पे शिवालिक रेंज का विस्तार है। यहाँ पे शिवालिक रेंज का विस्तार है। ठीक, इसकी हम लोग यूपी का जो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देख रहे हैं कि यूपी जो आखिर रचता बसता है, वो इसके साइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी यूपी के जो उत्तर में है वो क्या है, शिवालिक रेंज है। ठीक है, और इसके पश्चिम में ही इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ से जो यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, वो कौन सी नदी है, ये है यमुना नदी। ठीक है, जो गंगोत्री से निकली हुई गंगा नदी में आके मिल जाती है प्रयागराज में संगम के पास। ठीक, तो ये हमारी कौन सी नदी है, यमुना नदी है, और ये हमारी कौन सी नदी है, गंगा नदी है। ठीक, ये यहाँ पे मिलती है। ये कौन सा स्थान है, यूपी का प्रयागराज। ठीक, जिसे हम लोग संगम भी बोलते हैं। और इधर आप देखेंगे इसी के जो दक्षिण में, इसके जो दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पे विंध्य की श्रेणी है। यहाँ पे क्या है, विंध्य की श्रेणी, विंध्य की श्रेणी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूपी का जो यूपी का जो उत्तरी बाउंड्री किससे बनती है, शिवालिक रेंज से, और यूपी की जो दक्षिणी बाउंड्री बनती है वो विंध्य श्रेणी से बनती है। ठीक, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो यमुना जो नदी है, यमुना नदी इसका देखिए ये पश्चिमी बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि यूपी की जो पश्चिमी बाउंड्री बनाता है वो कौन सी नदी है, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी यूपी की पश्चिमी बाउंड्री बनाता है। ठीक, और कहीं ना कहीं इसको हम लोग दक्षिणी बाउंड्री के रूप में भी देख सकते हैं कि हल्का विस्तार इसका दक्षिणी बाउंड्री के रूप में भी है। ठीक, तो हम लोग यानी कह सकते हैं कि यूपी की जो दक्षिणी सीमा है, हम लोग जो कह सकते हैं कि यानी यूपी की दक्षिणी सीमा का निर्धारण यमुना और विंध्य श्रेणी करती हैं। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है कि यमुना और विंध्य श्रेणी भी करती हैं। ठीक, और इसके पूर्व में आप देखेंगे तो यहीं से निकलती है गंडक नदी। यहीं से निकलती है कौन सी नदी, गंडक नदी। ठीक, ये है गंडक नदी। इसकी कौन सीमा बनाती है, गंडक नदी यूपी के कौन सी बनाती है, पूर्वी सीमा। इसे हमें याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपी के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, ठीक, तो यूपी की जो उत्तरी बाउंड्री बनाती है, वो कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज है। और जो इसकी यूपी की जो पूर्वी बाउंड्री बनाती है वो कौन सी नदी है, गंडक नदी है। पश्चिमी बाउंड्री यमुना नदी, और इसके साउथ में विंध्य श्रेणी के साथ साथ यमुना नदी भी इसकी क्या बनाती है, दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे कि यूपी का जो विस्तार है, यूपी का जो क्षेत्रफल का जो विस्तार है, जैसे हम लोग हम कितनी बार बोल दिए ना, यानी आपको एक प्रॉपर मैप बनाना आना चाहिए। यानी आप कुछ सेकंडों में मैप को बहुत अच्छा तो नहीं, मतलब जनरली यानी लगे कि हाँ ये प्रॉपर मैप है यूपी का। ठीक है, तो आप जल्दी से कुछ सेकंड के अंदर आप यूपी का मैप ड्रॉ करना आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे इसके पहले हमने देखा था कि जो यूपी का जो टोटल एरिया है 2,40,900 समथिंग है। ठीक है, अगर टोटल भारत का देखा जाए तो टोटल भारत का जो एरिया है 7.33% है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे जो इसका यूपी का जो उत्तर पश्चिमी इसका जो विस्तार है वो कितना है।
यानी ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ इसका विस्तार कितना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि इसका जो उत्तरी और पश्चिमी जो विस्तार है वो कितना है, 650 किलोमीटर। उत्तरी और पश्चिमी विस्तार कितना है, उत्तरी और पश्चिमी विस्तार कितना है, 650 किलोमीटर। और नॉर्थ और साउथ विस्तार कितना है, 240 किलोमीटर। नॉर्थ और साउथ का विस्तार कितना है, 240 किलोमीटर। ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर उसके आगे अगर हम लोग देखें, इसके आगे आता है हमारा अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में भी कई सारे क्वेश्चन में कई सारे एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है कि यूपी का जो देशांतरी और अक्षांशी विस्तार कितना है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे ये देखिए, ठीक, तो अगर हम लोग बात करें अक्षांशी विस्तार की, अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार इसका है कितने से कितने बजे तक, 23 अंश 52 मिनट से 31 अंश 28 उत्तर पूर्वी, या हम लोग उत्तरी भी लिख सकते हैं या उत्तर पूर्वी लिख दें। ठीक है, उत्तरी और उत्तरी लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ इसका जो अक्षांशी विस्तार है 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ और 23 डिग्री 52 डिग्री नॉर्थ। ठीक, ये इसका क्या है, अक्षांशी विस्तार। अगर हम लोग बात करें देशांतरी विस्तार के बारे में, देशांतरी विस्तार के बारे में, इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी। ठीक है, तो ये हमारा है 77 डिग्री 3 मिनट और ये हमारा है 84 डिग्री 39 मिनट। इसे याद रखिएगा आप, भले भी यानी मिनट को न याद रखें, हमें यानी याद रखना है कि ये 77 84 देशांतरी, 31 23 क्या हो गया, अक्षांशी। ठीक, इस तरीके से हमें याद रखना है। ठीक, क्योंकि ये जो 39 है 3 है ये इतना माइन्यूट नहीं देगा। अगर ऑप्शन आए, अगर कभी क्वेश्चन आता भी है तो ये आप इसे पहचान लेंगे। अगर पूछता है कि देशांतरी विस्तार कितना है तो आप 77 84 से मैच कर जाएंगे। ठीक, अक्षांशी विस्तार पूछेगा तो 31 और 23 आप याद रखिएगा। ठीक है, और सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा थोड़ा। अगर हम लोग जैसे इसके पहले पढ़े थे कि नहीं, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कल, बलिया देखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बताइए ये कौन सा जिला है, सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है, यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और सोनभद्र है। ठीक, इसे याद रखना है। ठीक, और सर्वाधिक अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे यूपी में लगभग कितने ज़िले हैं, यूपी में टोटल कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। ठीक, आप 76 मत बोल दीजिएगा, 76 सिर्फ वो जो कुंभ के टाइम कुंभ कभी लगेगा तो कुंभ के टाइम वो क्रिएट होगा और तुरंत वो विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले अगर ज़िले की बात करें, हम लोग केवल और केवल जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यानी कम से कम समय में रिवीजन करना है और एग्ज़ाम में क्रैक करना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 ज़िले। ठीक, जैसे आपने यहाँ पे मैप अगर देखा हो यूपी का तो यहीं पे हमारा है लखीमपुर खीरी जो नेपाल की बाउंड्री को टच करता है। ठीक, तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाले जो 4 ज़िले हैं वो पहला ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। उसके बाद हमारा आता है सोनभद्र, दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा है, सोनभद्र। तीसरे नंबर पे हमारा आता है हरदोई, चौथे नंबर हमारा आता है सीतापुर। ठीक, ये क्रम याद रखना है, कभी कभी लखीमपुर ना देकर सोनभद्र हरदोई इस तरीके देता है, कभी सोनभद्र ना देता है तो हरदोई सीतापुर इस तरीके से कॉम्बिनेशन देता है। ठीक, हमें यानी 4 याद रखना है कि सबसे पहला हमारा
क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, उसके बाद सीतापुर। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम लोग कम क्षेत्रफल की बात करें, सबसे कम क्षेत्रफल वाले की बात अगर कब करते हैं, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 ज़िले। ठीक, तो उसमें सबसे हमारा छोटा जो ज़िला आता है वो कौन सा आता है? हापुड़। ठीक, यूपी का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? हापुड़ है, इसे याद रखिएगा। ठीक, और उसके बाद आता है हमारा गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के बाद हमारा आता है संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। फिर उसके बाद हमारा आता है शामली। ठीक, तो हमें एक क्रम याद रखना है। अब सपोज़ दैट अगर हापुड़ नहीं दिया रहता है तो सबसे छोटा कौन सा होगा? गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद नहीं दिया है तो सबसे छोटा कौन सा होगा? संत रविदास नगर। और उससे भी छोटा अगर वो नहीं दिया है तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये होगा। अगर वहाँ पे जैसे कहीं पे अगर शामली और गाज़ियाबाद दिया है तो गाज़ियाबाद सबसे छोटा होगा, हापुड़ दिया तो हापुड़ सबसे छोटा होगा। ठीक, तो हमें ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें कि सबसे कम ज़िलों को जो स्पर्श करने वाला जो ज़िला है वो कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी का कौन सा ऐसा यूपी का कौन सा ऐसा ज़िला है? यूपी का कौन सा ऐसा ज़िला है जो सबसे कम ज़िलों को स्पर्श करता है? स्पर्श करता है। ठीक, तो वो कौन सा ज़िला है ये बताइए। ये कौन सा ज़िला है? ये कौन सा ज़िला है? लखीमपुर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? लखीमपुर। ठीक है, ये है हमारा लखीमपुर जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें, जैसे हमने बात की कि यूपी में कौन ऐसा ज़िला है जो सबसे कम ज़िलों को स्पर्श करता है, वो कौन सा ज़िला है? लखीमपुर खीरी। अगर हम लोग ये बात करें कि यूपी का ऐसा कौन सा ज़िला है, यूपी का ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे अधिक ज़िलों को टच करता है, वो हमारा है बदायूं। ठीक है, वो हमारा है बदायूं। बदायूं जो है यूपी के सर्वाधिक ज़िलों को स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा है? बदायूं। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें कि यूपी का जो वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है, यूपी का जो वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है वो क्या शुरू से ही ऐसे रहा या अभी कुछ टाइम पहले हुआ? तो वो कब हुआ? अभी जो यूपी का जो ये वर्तमान जो ये आप इस तरीके से मैप में देख रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर है, पहले ये ऐसे हुआ करता था। ठीक, तो ये उत्तराखंड का एरिया भी यूपी में टच करता, यूपी के साथ ही काउंट होता था। अब यूपी के जो पहाड़ी एरिया थे लगभग 13 ज़िलों को काट कर वो एक उत्तराखंड एक अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये कब बना? 9 नवंबर, यानी हम कह सकते हैं कि यूपी का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक, इसे याद रखना है। ठीक है, और इसके आगे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें यानी यूपी की सीमा के बारे में, यूपी की सीमा, यूपी की बाउंड्री। ठीक, तो यूपी अगर हम लोग बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग देखें, जैसे एक ड्रा करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, कि आप एज्यूम करिए कि यहाँ पे नहीं यूपी का मैप ये बना हुआ है। ठीक है, अब हमें देखना है ईस्ट टू वेस्ट यानी कौन से स्टेट और कौन से यानी क्या किससे टच करते हैं। ठीक, अगर हम लोग नॉर्थ में बात करें, नॉर्थ साइड में कौन कौन सा, एक है इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल, फिर उसके बाद हमारा आता है उत्तराखंड, फिर उसके बाद हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेपाल उत्तर में, नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो हमारा यूपी है न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करता है। यूपी की अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि यूपी की न्यूनतम सीमा रेखा किस राज्य के साथ स्पर्श करता है तो वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करता है। ठीक, वो कौन सा ज़िला है जो टच करता है?
हिमाचल प्रदेश से वो ज़िला हमारा है सहारनपुर, ठीक है। वो ज़िला कौन सा है? सहारनपुर, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो पूर्व में कौन सा ज़िला है? वो है बिहार, सॉरी मतलब राज्य बिहार और झारखंड, ठीक। और इसके दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक। और ये जो बिहार है, झारखंड है और ये छत्तीसगढ़ है और एमपी भी, इन सभी चारों से यूपी का एक ज़िला टच करता है। वो कौन सा ज़िला है? सोनभद्र। यानी यूपी का जो सोनभद्र ज़िला है वो 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। और हम लोग बात करें कि हमारा जो मध्य प्रदेश जो है यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यानी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि सबसे लंबी सीमा यूपी का टोटल 11 ज़िलों के साथ 11 ज़िलों के टच करता है, ठीक। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो 11 ज़िले कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग पश्चिम में देखें तो पश्चिम में हमारा आता है कौन सा? हरियाणा और राजस्थान और एक दिल्ली, ठीक, जो एक यूटी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी स्टेट है, ठीक है। जो दिल्ली है वो यूपी के 2 ज़िलों को टच करता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। वो कौन सा ज़िला है? एक है गाज़ियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। दूसरा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। यूपी के दो ज़िले गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से टच करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। अगर टोटल कहा जाए कि यूपी की जो सीमा है, यूपी की जो बाउंड्री है 8 राज्यों से सीमा बनाता है, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, प्लस एक यूटी जो कौन सा है? दिल्ली के साथ अपनी सीमा बनाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि 9 राज्य / यूटी के साथ अपनी सीमा साझा करता है यूपी, ठीक है। अब हम लोग अगर बात कर लें कि यानी कि कौन सा ज़िला कितने ज़िलों को टच करता है और कौन सा स्टेट यूपी की कितने ज़िलों को टच करता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो मध्य प्रदेश यूपी की सबसे लंबी सीमा साझा करता है और उसके साथ कितने ज़िले टच करते हैं? 11 ज़िले। और वो 11 ज़िले हैं कौन कौन से? तो इसे आप याद रखिएगा क्रम से। हम लोग यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोनभद्र हो गया, फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर के बाद हम लोग देखते हैं प्रयागराज के बाद आता है हमारा चित्रकूट के बाद हमारा आता है बांदा के बाद हमारा आता है महोबा, फिर उसके बाद हमारा आता है ललितपुर के बाद हमारा आता है झांसी के बाद हमारा आता है जालौन के बाद हमारा आता है इटावा के बाद हमारा आता है आगरा, ठीक है। जब आप यूपी का मैप देखेंगे तो वहाँ पे जो अभी हम लोगों ने 11 ज़िले के बारे में जो जिक्र किया है वो यहाँ शुरू होता है, ठीक है। यानी सोनभद्र, फिर यहाँ मिर्ज़ापुर प्रयागराज होते हुए फिर पूरा यहाँ तक इसका हमने यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की ओर ज़िलों का क्रम देखा है, ठीक है। तो ये क्रम पता होना चाहिए हमें। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा, ठीक है। इतने ज़िले हैं जो एमपी के साथ यूपी के ज़िले साझा होते हैं, ठीक।